आवश्यकता से अधिक सोचने के चक्कर में लोग अक्सर रास्ते से भटक जाते हैं। अपनी आवश्यकताओं को अपनी सोच के माध्यम से परिपूर्ण करने के लिए आपको उतना ही सोचना होगा जितना कि आप कर सकते हैं। आवश्यकता से अधिक सोचने से आपका कर्म भी प्रभावित होता है और आपका विकर्म भी बनता है। अगर आप अकर्म में नहीं जाना चाहते हैं, केवल कर्म करना चाहते हैं, तो माइंड को बैलेंस करके उतना ही सोचिए जितना आप कर सकते हैं, जितना आप पा सकते हैं। पाने की इच्छा रखना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो केवल जितना भी आपको मिला है उसको आप कैसे संभाल के रखते हैं। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। उन उतार चढ़ाव का सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं है, मगर अगर आप उन उतार चढ़ाव को पार करना चाहते हैं, आपको अपने आप को संयमित रखना जरूरी है। जिस तरह एक गाड़ी जब सड़क पर चलती है तो अगर उसका ड्राइवर उस गाड़ी की स्पीड को ब्रेकर पे कंट्रोल नहीं करेगा तो गाड़ी पलट सकती है। उसी प्रकार अगर आपकी लाइफ में आपकी इच्छाओं की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आपके कर्म उसको पूर्ण करने में अक्षम है, तो आपकी गाड़ी भी कभी भी पलट सकती है। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप उतना ही पाने की इच्छा रखिए जितना कि आप पाने के हकदार हैं, या फिर जितना कि आप पाने की क्षमता रखते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक स्टूडेंट जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके पास 5 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ाई क्वालिफाई करने के लिए, उस क्लास को क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो सोचे, लेकिन उसका इंटरेस्ट केवल 1 या 2 सब्जेक्ट में ही होता है। अगर वो सोचे मेरे 5 सब्जेक्ट क्लियर कर लूँ और उसको अच्छे से मार्क्स में लाके मैं टॉपर बन जाऊँ, तो उसके लिए वो 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ाई करेगा, 5 सब्जेक्ट पढ़ेगा, असाइनमेंट लाएगा, टीचर से पूछेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके जिसमें इंटरेस्ट उसका ज़्यादा है उसकी पढ़ाई उसकी ज़्यादा होगी और उसमें वो कम टाइम में अच्छे मार्क्स ले आएगा। जिसमें उसका इंटरेस्ट कम होगा उसमें वो ज़्यादा टाइम पढ़ाई करेगा, लेकिन मार्क्स उसके फिर भी एवरेज ही आएंगे। उसी तरह लाइफ में अगर हम धन के पीछे भागते हैं, जैसे अगर मान लो मुझे ये लगता है कि मैं या फिर रुतबे की तरफ भागते हैं, अगर पोस्ट की तरफ भागते हैं, तो क्या होता है कि मैं अगर एक कंपनी में एज ए एम्प्लॉय हूँ, एज ए एग्जीक्यूटिव लेवल पे हूँ, और मैं अगर बहुत अच्छे से अच्छा काम करता हूँ, एक मेरा माइंडसेट काम करता है कि मैं एक अच्छा काम करके अच्छी पोस्ट ले लूँ, और एक मेरा माइंडसेट काम करता है कि मैं जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करूँ और मैं अपना अच्छा इंसेंटिव कमा के घर जाऊँ। जो पहली सोच है वो बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि वो काम उतना ही करेगा जितना कि उसकी हैसियत है, और लेकिन उस काम के जरिए वो उन्नति, वो प्रोग्रेस को ले पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इच्छा है प्रोग्रेस को पाने की, पोस्ट को पाने की। वहीं दूसरा इंसान सोचेगा मैं इंसेंटिव कमा लूँ और अच्छे पैसे लेके मैं घर चला जाऊँ। अगर आप यकीन करें और आप सोचें, क्या पहले वाला व्यक्ति जिसने वो ऊंचे पद को पाने के लिए मेहनत की थी, अच्छी क्वालिटी से उसने काम किया था, क्या उसको इंसेंटिव नहीं मिला? उसको इंसेंटिव तो परमानेंट इंसेंटिव मिल गया, क्योंकि उसकी तो सैलरी भी बढ़ गई। जबकि दूसरे वाला व्यक्ति इंसेंटिव के लालच में काम तो ज़्यादा कर रहा है, बट क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहा है। जब इंसान क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करता है तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी वो कार्यप्रणाली क्रिटिसाइज होती ही होती है, या उसकी वो सोच उसके काम में रिफ्लेक्ट होती ही होती है। इसलिए अगर आपको कोई भी कार्य सक्षम और सजग मार्ग से करना है, सम्मिलित और संयमित मार्ग से करना है, तो आपको उतना ही सोचना है जितना कि आप कर सकते हैं। थैंक यू।